फ्रेंड्स, आपका एग्जामिनरी स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए रोज़ की तरह 3 बजे क्लास लेके आता हूँ। कौन सी 3 बजे प्लस 7 बजे, ये आपकी कौन सी क्लास है? 7 बजे क्लास है। इस पर मैं आपके लिए मॉक टेस्ट, मैंने कहा था कि आदिकाल के जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट मैं करा सकता हूँ आपको कराऊँगा। इसके बाद जो हमारा सेकेंड क्लास ख़त्म हुआ है, सेकेंड लेक्चर खत्म हुआ है किसका? भक्तिकाल में निर्गुण सगुण भक्तिधारा तुलसीदास और कबीरदास और मोहम्मद जैसी और कबीरदास और उनके साथ कई संप्रदाय हैं उनकी मॉक टेस्ट में अलग लेकर आऊँगा और इतने क्वेश्चन करा दूँगा कि आपको एग्ज़ाम में ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर ने ये क्वेश्चन कराया और ये क्वेश्चन नहीं फंसा, क्योंकि इस सीरीज़ का नाम है छपने वाली सीरीज़, मतलब पेपर में छपने वाली सीरीज़। ये ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड हुए हैं, इतनी बार रिपीटेड हुए हैं कि यानी कि चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। और प्लस ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं कि जो आपके लिए पेपर में बहुत ही लाभ सिद्धिदायक हों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको उपनाम वाली वीडियो और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन डाल रहा हूँ और उसके लिए अलग अलग सीरीज़ लेकर आऊँगा। संधि, समास, हर तरीके के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। लेकिन पहले हम लोग इसको साहित्य को ख़त्म कर लेते हैं। इससे पहले आपकी हिंदी साहित्य का वर्गीकरण और आदिकाल भक्तिकाल सगुण निर्गुण तुलसीदास और राम काव्य धारा में तुलसीदास और कृष्ण काव्य धारा में हमारे कबीर सूरदास हैं और मलिक मोहम्मद जैसी कबीरदास, जिसमें संत काव्य धारा के हैं कबीरदास और निर्गुण में आते हैं। निर्गुण में सूफी काव्य धारा के हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। तो इसलिए मैं आपको सब रिपीट कराता रहता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन मैं डेली आपको रिपीट कराता रहूँगा। आप तुरंत उसका आपके दिमाग में बढ़ता रहेगा। आप अगर क्लास नहीं लिए तो क्लास ले लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, आप जाकर ले लीजिए। अगर क्लास पढ़ी फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए तो फिर और अच्छा लगेगा आपको देने में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दिए। और पेन, मैं हमेशा कहता हूँ पेन कागज़ लेकर बैठिए और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको राइट करिए, लिखिए, फिर लर्न करिए कि ऐसा हो कि पेपर एग्जाम में देखते ही आपका पेन उसी आंसर पे टिक कर दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ नंबर ये 11 है, सीरीज़ नंबर 11 7 बजे वाली सीरीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कवियों की, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल से नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? देखिए कितने क्वेश्चन में, सिर्फ आदिकाल के 66 क्वेश्चन चल रहा है हर सीरीज में। मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? कीर्तिदास, पुष्पदत्त, धर्मपाल, विद्यापति। तो जल्दी बताइए कौन सा कवि प्रसिद्ध है। तो मैथिल कोकिल के नाम से कमेंट करिए। आपके विद्यापति जो हैं ये आपके मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। अमीर खुसरो का वास्तु नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अब्दुल हसन। अब्दुल हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंध धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इस लोकप्रिय पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, घाघ भंडारी, कबीर। इसके हमारे रचनाकार हैं अमीर खुसरो जी। सब आदिकाल का टॉपिक चल रहा है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? स्वयंभू, शालिभद्र, कबीर, सहरपा। तो दोहा कोश के हमारे रचनाकार हैं सहरपा जी। अपभ्रंश पुरानी हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? अपभ्रंश पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया? अपभ्रंश पुरानी हिंदी का नाम रामचंद्र शुक्ला, धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा, भोलेनाथ तिवारी। तो चंद्रधर शर्मा जी ने दिया। चंद्रधर शर्मा, इनका टाइटल है गुलेरी। इसको जरूर याद करिए। आगे गुलेरी किसका है? गुलेरी किसे कहा था? चंद्रधर शर्मा को कहा था। सहरपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? मैंने आपको 50 बार बता चुका है। जब मैंने आपको आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का वर्गीकरण जब पढ़ाया था आदिकाल पे, तो मैंने कहा था राहुल संस्कृत्यायन ने माना है सहरपा को हिंदी कवि, लेकिन डॉक्टर नागेन ने इनको नहीं माना है। डॉक्टर नागेन ने कहा कि इनके सिर्फ छंद मात्र पाए जाते हैं सहरपा के, तो उन्होंने इनको नहीं माना है। ठीक है, उन्हें भालीभद्र सूरी की कोई रचना है, उन्होंने वो मानी है। ठीक है, तो आप इसको, मैं इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूँ कि आप इसको कंठस्थ कर लें, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यही मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है।
चलिए, और डॉक्टर नागेंद्र ने किसने होता है श्रवणाचार। डॉक्टर नागेंद्र ने इनको नहीं माना क्योंकि इन्होंने कहा था इनकी सहरपा की छंद मात्र कविताएँ हैं, लेकिन रावशंकर कात्यायन ने माना है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने किसको माना? डॉक्टर नागेंद्र ने किनको माना? डॉक्टर नागेंद्र ने पहला कवि माना है कवि देवसेन द्वारा रचित श्रवाकाचार। देवसेन कवि देवसेन द्वारा श्रवाचार, देवसेन द्वारा श्रवाचार को माना है। ठीक है, चलिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। तो किसने कहा है रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो पॉइंट होते हैं मैं अपने आप से उनको व्याख्यान्वित करने की कोशिश करता हूं कि आपको हमेशा याद रहे। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखते रहेंगे क्लास वाली तो आपको सब समझ में आया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये कथन किस लेखक का है? तो मैंने कहा आदिकाल से रिलेटेड है, तो आपको आँख मूंद के डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मार देना है। मेरी ट्रिक है 95%, 5% कोई नहीं है। आचार्य राम शुक्ल को मार देंगे, शुक्ल जी को मार देंगे, आगे सही हो। डिंगल भाषा का तात्पर्य, तो मैंने बोला था डिंगल भाषा अपभ्रंश और राजस्थानी है। और ब्रज भाषा अपभ्रंश क्या है? ये आपकी पिंगल है। चलिए, इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किस में हुआ? आदिकाल में। चलिए, कितने क्वेश्चन बन गए, आगे चलते हैं। पद्मावती समय किस रचना का एक समय सर्ग है? पद्मावती समय ही किस रचना का एक समय को सर्ग कहते हैं? तो किससे रिलेटेड है? पृथ्वीराज रासो को पद्मावती समय की रचना का एक समय सर्ग है। किसी पृथ्वीराज रासो। लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। और नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। चलिए, कब की रचना है? आदिकाल की, रासो साहित्य। मिश्र बंधु तीन भाइयों और पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणित किया? रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए, मिश्र बंधु तीन भाइयों का संयुक्त नाम है, इनमें से कौन कौन है? कौन कौन है इसमें, कौन नहीं है, तो आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, श्याम बिहारी मिश्र बंधु हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र बंधु है, कृष्ण बिहारी मिश्र बंधु है। केडेश बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र बंधु में नहीं है। सुखदेव हैं, श्याम है, दो सासा वाले हैं, टिक बता देते हैं। दो सासा वाले, एक गणेश हैं। तो सी गणेश से स्टार्ट करिएगा, दो सासा वाले को देख लीजिएगा और मार दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा। जो नहीं है कृष्ण बिहारी नहीं है। चलिए, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट एस्टेट में क्वेश्चन आया हुआ है, और काफ़ी इसको विवादित यूपी टेट में एस्टेट में विवादित भी रखा गया है। लेकिन इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। कोई मच्छेंद्रनाथ कहता है, लेकिन इसके आंसर गोरखनाथ है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। निम्नलिखित में से कौन सिद्ध साहित्य का कवि नहीं है? तो आपने आदिकाल की मेरी पढ़ी होगी, पूरा लेक्चर देखा होगा, तो मैंने उसमें एक एक्सप्लेशन किया था कि आपके सबरपा, शहरपा, लुइपा हैं, लेकिन भरथरी नहीं है सिद्ध साहित्य के। कहा जाता है चंद्रबरदाई के निधन के बाद पृथ्वीराज रासो को उसके पुत्र ने पूरा किया। उसके पुत्र का नाम क्या था? उसके पुत्र का नाम था जल्हड़। कल्हड़ नहीं, जल्हड़। चंद्रबरदाई किस राजा के राज दरबारी थे? तो आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो लिखा था पृथ्वीराज चौहान के। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और अपने आंसर दीजिएगा। कब आंसर दीजिए, मतलब जो आपने देखा, जो पढ़ा है, उसका आंसर आप पहले से भी दे सकते हैं कि सर ये है, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा क्लास आपको कैसी लगी, कैसी रही। और इसके साथ साथ मैं एक आपको क्वेश्चन और दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन जो दे रहा हूँ उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक मिनट, इसको बड़ा कर लेते हैं, कमेंट करें, देखते जगह है कहीं, ये जगह है। चलिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। चलिए, ठीक, आपको राउल
वेल किसकी रचना है? किसकी रचना है? इसको आप ज़रूर कमेंट करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है। इसको ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।